दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। जी हाँ, दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, क्योंकि अगर आप लोग नहीं आएंगे तो उससे पढ़ेगा कौन। मतलब कॉलेज में बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से अगर मुझे आपको पढ़ाने का मौका मिलता है तो उसके लिए आपकी प्रेजेंस भी तो रिक्वायर्ड है ना। चलिए, तो जितने भी बच्चे हमारे पास पिछली क्लास से लेके अब क्लास में आए हैं उनके लिए फिर से क्या करना है, जोरदार तालियां। गुड। अगर आप नाम लिखोगे कमेंट बॉक्स में कि हमने दोबारा ये लेक्चर पिछला करके अब आए हैं, तो मैं आपका नाम लूंगा अपने छोटे से शॉर्ट्स के अंदर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आज क्योंकि मैंने फिर बोल रहा हूँ कि मैं बीकॉम के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर कर रहे हैं हम लोग, इश्यू ऑफ शेयर, फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। तो हम थोड़ा सा तेज चलाएंगे, हम क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करके उसमें चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ समझने का मन कर रहा हो तो फिर से रिपीटिंग, गो बैक टू माय प्लेलिस्ट, वहाँ पे 12th क्लास अकाउंटिंग लिखना और उसके अंदर आप देखोगे कंपनी अकाउंट्स की पूरी वीडियो बनी है, 30 मिनट्स 40 मिनट्स की बहुत सारी वीडियो बनी हुई है। एक एक को पकड़ के चलो एंड यू विल गेट योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी विद माई गारंटी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद नाउ। आज हम जो चीज़ कवर करेंगे, हम कवर करेंगे कॉल सिनेरियोस, फॉरफीचर और री इशू। मतलब ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे आज एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। एंड यू विल कम टू नो अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसीजर ऑफ कॉल सिनेरियोस, उसकी एंट्री कैसे करते हैं, फॉरफीचर की एंट्री का मतलब क्या होता है, कैसे करते हैं, और फिर री इशू कैसे करते हैं। अल्टीमेटली टारगेट क्या है, कैपिटल रिजर्व हमारे पास है या नहीं है। अल्टीमेटली फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के ऊपर जो पैसा बचेगा उसी को कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, कॉल सिनेरियोस की एंट्री कैसे करनी होती है। अब से हटा रहा हूँ, फिर स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं छोटी छोटी कुछ बेसिक एंट्री समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जल्दी जल्दी वो लिख लेना, नोट्स बना लो अपने छोटे छोटे। इन डेप्थ जाना तो प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 12th। कॉल सिनेरियोस के लिए देखो क्या होता है। कॉल सिनेरियोस मतलब ऐसी कॉल जो कि आउटस्टैंडिंग हो गई, मतलब पैसे दे नहीं रहे, हमारे शेयर होल्डर हमें पैसा नहीं दे रहे, हमने मांगा पैसा और नहीं दिया, तो कुछ नहीं करते। जब हमने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट करते थे हम, याद है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या कॉल्स शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल अकाउंट, व्हाटएवर। अब यहां पे हमें मिलना था 50,000, लेकिन कोई शेयर होल्डर था जिसके पास सपोज 200 शेयर थे, उसने 200 इंटू 5 नहीं दिया, तो वो क्या बन गया हमारे लिए, कॉल सिनेरियोस। उसने पैसा दिया नहीं हमें। ये सब चीजें क्वेश्चन से क्लियर होंगी। तो हम क्या करेंगे, इसी एंट्री में, क्योंकि हमारा वो लॉस हो गया, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा ना अलॉटमेंट करके हम इसको लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट सॉरी थोड़ा गला खराब है, कॉल सिनेरियोस टू शेयर अलॉटमेंट या शेयर कॉल सिनेरियो, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, व्हाटएवर। तो 50,000 मांगा था, 200 इंटू 5 उसने 1,000 रुपए नहीं दिए, बाकी 49,000 हमें मिल गए। तो ये 1,000 क्या हो गया, जो पैसा हमें उसने नहीं दिया उस अलॉटमेंट के ऊपर। सेम फर्स्ट कॉल पे, सेम फाइनल कॉल के ऊपर। यहां तक क्लैरिटी हमारे को समझ में आती है। सर जब फॉरफीचर करेंगे तो क्या करेंगे, एंट्री सेम कॉल्स का करेंगे जो भी है। अब फॉरफीचर के एंट्री के रूल अगर आपको समझ आ गया ये तो बहुत आसान है। आपने एंट्री बनानी है, कैसे बनानी है एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट। ये प्लीज एंट्री कहीं लिख लेना जिस हिसाब से समझाऊंगा। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर्स। अब तो कैसे लिखोगे आप, इसको लिखने का तरीका ये होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट हमने उससे कितना मांगा, जितना मांगा। फॉरफीचर देखो जब्त हम वही कर सकते हैं जो हमें मिल गया होगा, तो कितना मिल गया, और कॉल सिनेरियो कितना होगा, जितना नहीं मिला।
हुआ क्या इससे फायदा, जो शेयर कैपिटल में कभी क्रेडिट की थी उस डिफॉल्टर के लिए वो हमने कैंसिल कर दी। ये सब चीजें क्लियर होंगी क्वेश्चन के साथ, डोंट वरी। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे अभी हम, इसके बाद हम करते हैं री इशू। अब री इशू जब भी होता है वो होता है लमसम में। ये 3 चीजें झटके से सिखा रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहेगी। यार इतनी जल्दी मत भागो सर, मैं फिर बोल रहा हूँ भागना पड़ेगा, बीकॉम कर रहे हैं अब हम, 12th में नहीं है, थोड़ा तेज चलेंगे हम। और 12th की बेसिक करना तो वापस जाओ प्लेलिस्ट पे, 1 घंटा बैठो, कान में लगाओ ईयर प्लग और मेरे लेक्चर को सुन डालो। री इशू करना है। अब री इशू के टाइम कभी भी वो इंस्टॉलमेंट नहीं होती कि पहले आप एप्लीकेशन करो, फिर अलॉटमेंट दो, फिर फर्स्ट कॉल दो, फाइनल कॉल, ऐसा कुछ नहीं होता। री इशू कैसे होता है, री इशू कैन बी डन ऑन प्रीमियम एंड पार, नो इश्यूज। तो उसमें क्या करना है, एंट्री सिंपल होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लमसम में पूरा का पूरा पैसा आ जाएगा उन शेयर्स के ऊपर जो हमने फोरफिट करके री इशू करे हैं। जितने भी री इशूड शेयर्स हैं, तो री इशूड शेयर्स मल्टीप्लाई द प्राइस। 10 रुपए का शेयर 10 रुपए किया, अगर 12 में क्या होगा तो वो प्रीमियम आ जाएगा हमारे लिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये आपको पता ही है। चलिए यहाँ पे तो हमारी कहानी आसान है, इसमें दिक्कत तो है नहीं अपने को। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, पहले आ जाएगा एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें लमसम सब चीजें इकट्ठे करेंगे एंड देन यू विल रियलाइज कि हाँ क्या इजी है क्या मुश्किल है। पहला आज एक क्वेश्चन करेंगे, फिर अगली क्लास के अंदर हम करेंगे प्रोराटा के क्वेश्चन को साथ में मिला के एक बड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, ये एंट्रीज क्लियर है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ एक क्वेश्चन को, बड़े से क्वेश्चन को। आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा, उस क्वेश्चन को हम समझेंगे और फोर फीचर से लेकर री इशू तक का सारा सफर उसका तय करेंगे। क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स। आई विल नॉट यूज इक्विटी अगेन एंड अगेन, वो आपको अंडरस्टूड है, इक्विटी शेयर लिखा जाएगा क्योंकि प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं होते हैं। 10,000 इक्विटी शेयर्स at the rate of 10 with premium of 2। अभी कुछ मेंशन नहीं है कहां पे मांगा जाएगा। The calls were made as 2 on application, 3 on allotment, 2 on first call, let's say first call, and 3 on सेकेंड एंड फाइनल कॉल। याद है लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दिया बिल्डिंग बनाने का। ऑल द कॉल्स वर ड्यूली मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 200 shares by Mr. हरिराम। कोई भी नाम बाई चांस ले रहा हूं मैं, आप मेरा नाम लिख सकते हो, मिस्टर नितिन लिख सकते हो, कोई बात नहीं, तो डोंट माइंड अगर किसी का नाम कॉमन आ रहा हो तो। मिस्टर हरिराम हु फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कंपनी 10,000 शेयर इशू करे। आइए मैं इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन ऐड नहीं कर रहा, इसमें कुछ ऐड नहीं कर रहा, सिंपल क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें क्लैरिटी क्वेश्चन करने की आ जाए। नाउ हिज शेयर्स वर forfeited and reissued at the rate of 10 in the market for lump sum। मतलब पूरा लमसम में हमने उसको इशू कर दिया। अब जब इस तरह का क्वेश्चन मिलता है आपको, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, छोटे से नोट्स बनाने हैं। आपने नोट्स कैसे बनाने हैं, लाइनें खींचने खटाखट, ठीक है। लाइनें कैसे खींचनी है दिखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, आई होप क्वेश्चन क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेने तो ले लो जैसे आप चाहो। कंपनी ने इशू कितने किए, 10,000 शेयर। देखो मैं अपने नोट्स बनाऊंगा, कैसे बनाता हूँ नोट्स, अपने छोटे से नोट्स मैं ऐसे बनाता हूँ, बाद में सब मिटा दूंगा मैं, ठीक है। मैंने 10,000 शेयर इशू करे,
10 प्लस 2। कैसे मांगूंगा? 2 3 2 3। यहां तक क्लियर रहेगा? अब मैंने क्या किया, छोटे से नोट्स को बनाने का तरीका कैसे लिया, मैंने देखा कि कितने शेयर पे पैसा नहीं मिला, 200 शेयर पे। कब से नहीं मिला? फर्स्ट और फाइनल कॉल से। अब मैं ये इरेज कर रहा हूं, ठीक है, डोंट माइंड कि मैं हटा रहा हूं उसको। अब मैं नोट्स कैसे बना रहा हूं अपने छोटे से, यहां पे ये मांगा मिल गया, ये मांगा मिल गया, यहां पे 200 शेयर का पैसा नहीं मिला और यहां भी नहीं मिला। तो मुझे क्या हो गया, इस चार्ट में क्लैरिटी आ गई कि हाँ जी 200 शेयर पे फर्स्ट और फाइनल कॉल पैसा नहीं मिला। ठीक है, अब इसको क्लियर कैसे करेंगे क्वेश्चन को? देखो, अब जब आपने छोटा सा चार्ट बना लिया तो आपका आंसर निकलेगा खटाखट। ठीक है, ये रह गया मेरा क्वेश्चन, इतना बड़ा पैराग्राफ का ये रह गया मूल मंत्र। बस 10,000 शेयर थे, 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए अलॉटमेंट पे प्रीमियम पे मांगे गए हैं और इतने से पैसे मांगे गए हैं। स्टार्ट करते हैं एंट्री। एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट, डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यू रिमेंबर ना? जर्नल एंट्री का फॉर्मेट पूरा बनेगा 10,000 शेयर इंटू 2 20,000। अभी हमने जितने मांगे उतने मिले हैं। नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा पैसा कैपिटल में ट्रांसफर। नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 10,000 इंटू 3 रुपए का कैपिटल है 30,000, 2 रुपए का हमारा प्रीमियम है 20,000 और टोटल मिलेगा 50,000। इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं है तो पूरा का पूरा पैसा आएगा हमारे पास। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, किसी ने भी इसमें कोई लोचा या हमारा गोचीबाजी नहीं करी, पूरा पैसा मिल गया अपने को 50,000। यहां तक क्लियर थी? 5th एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा मांगा? 10,000 इंटू 2 20,000 20,000। इसकी थोड़ी जगह तो सिखा दूंगा जरा। 10,000 एट द रेट ऑफ 10 प्लस 2 2 3 2 3 200 शेयर नहीं मिला। ठीक है, अब देखो यहां पे कहानी का बिगड़ती है। यहां पे 200 शेयर पे हमें कॉल फर्स्ट कॉल नहीं मिला तो अब एंट्री क्या करेंगे? देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सर जगह नहीं छोड़ी आपने? अरे भैया इसलिए जगह छोड़ी है ताकि आप वो कॉल सिग्नेचर लिख दो। देखो, शेयर फर्स्ट कॉल मांगा कितना फर्स्ट कॉल पे? 20,000। कितना नहीं मिला? 200 शेयर पे 2 रुपए नहीं मिला तो क्या हो जाएगा वो? हम उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। 200 इंटू 2 रुपए तो 400 रुपए फर्स्ट कॉल पे नहीं मिले तो 19,600 मिल गए। सेम 7th एंट्री, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, 30,000 मांगा, कितना मिला? पूरा मिला क्या? अब मैं CIA लिख रहा हूं, शॉर्टकट ले रहा हूं, कॉल्स इन एरिया CIA मत लिखना एग्जाम में क्योंकि वो कॉल्स इन एडवांस ना ले लें इसको। टू शेयर फाइनल कॉल, कितना मांगा था? 200 इंटू 3 30,000 मांगा था हमने,
कितना नहीं मिला, 200 इंटू 3, 600 रुपये हमें नहीं मिला फिर से, तो कितना मिल गया, 29,400। यहां तक आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि हमने कॉल्स इन एरियाज कैसे किया। तो इन दो एंट्री पे तो कॉल्स इन एरियाज नहीं है हमारे पास, सिर्फ कॉल्स इन एरिया यहां पर है। यहां तक क्लैरिटी है। अब क्या करेंगे हम, ऑल दी शेयर्स वर ड्यूली फॉरफिटेड। अब हमने इसको फॉरफिट कर लिया। अब देखो यहां से, क्योंकि कहानी सिंपल थी, मैं हटा रहा हूं उसको। एंट्री देखो लगातार चलेंगी, इसमें कभी ये मत सोचना कि एंट्री पहले आगे क्या कर रहे हो। और ये सिर्फ रूपरेखा है। क्वेश्चन तो बहुत तरीके होते हैं कि सर फर्स्ट कॉल के बाद जब कर लिया तो, फाइनल कॉल के बाद किया तो, अलॉटमेंट के बाद जब कर लिया तो, ऐसे बहुत सारी कहानियां होंगी जो क्वेश्चंस के साथ हम करेंगे धीरे धीरे। 9th एंट्री, अब हम फॉरफिट कर रहे हैं। फॉरफिट की एंट्री क्या थी, शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि शेयर कैंसिल करना है। कितना मांगा, देखो शेयर कैपिटल अकाउंट कितना मांगा, 200 शेयर पे कितना मांगा था, 2 रुपये मांगा, हाँ जी। 3 रुपये मांगा, हाँ जी। 2 रुपये मांगा, हाँ जी। 3 रुपये मांगा, हाँ जी। सब मिला कितना मांगा, 10 रुपये। सर प्रीमियम की बात नहीं करते हैं, कैपिटल की बात करते हैं। तो हमने कितना पैसा मांगा, 200 इंटू 10, 2000 मांगा। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, कितना मिला, एप्लीकेशन मांगा, मिला, मिल गया। अलॉटमेंट मांगा, मिल गया, मिल गया। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मांगा, नहीं मिला, तो 5 रुपए नहीं मिले, इंटू 5, 10,000 नहीं मिले, फिर 1,000 नहीं मिला, तो कितना मिला, 2 कॉल्स इन एरियर, कितना मिल गया, और कितना नहीं मिला, 1,000। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, 4 फीचर की एंट्री। तो हमने कितना पैसा खा लिया उसका, जब्त कर लिया हमने, उसका वो पैसा जब्त किया जो उसने हमें दिया था, 1,000 रुपए। अब हम क्या करेंगे, शेयर को री इशू करेंगे 10 रुपए के हिसाब से। तो हमने 10 रुपए के हिसाब से री इशू किया इसको, री इशू। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि लमसम चलेगा, टू शेयर कैपिटल, 200 शेयर 10 रुपए के भाव में बेच दिए हमने, तो हमें कितने वापस आ गए पैसे, 2,000 मार्केट से मिल गए। और अब इस ट्रांजैक्शन में हमें एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। 200 शेयर 2,000 के ही थे हमारे, वो तो इसमें कोई टेंशन है ही नहीं। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में हमने उसका जो पैसा जब्त किया, उस डिफॉल्टर हरिराम का जो पैसा हमने जब्त किया था, वो हमारा प्रॉफिट हो गया। तो ये जो पैसा है हमारा, ये वाला पैसा 1,000 रुपए, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को कैसे दिखाएंगे हम एंट्री में, इसको दिखाएंगे हम एज अ कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ठीक, वरना मैं दोबारा लिखवाता हूं। थोड़ी जगह ले लो यहां से, एक बार थोड़ा सी जगह ले लो यार, बहुत छोटा सी होते हैं, इंसान एक ही है। 1 2 3 4 5, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए आपको। कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू अमाउंट forfeited on reissued shares minus any discount on such reissue। तो मेनली क्या है, हमने जितना पैसा फॉरफिट किया उसमें से कुछ अगर डिस्काउंट दिया री इशू के टाइम, उन सिर्फ री इशू शेयर के ऊपर, सब पे नहीं। हो सकता है हमने शेयर जब्त किए 200, लेकिन री इशू क्यों सिर्फ 100, तो फिर 100 पे कितना आपने जब्त किया होगा। अगर 200 पे जब्त किया था 1,000, तो 100 पे कितना किया था, 500, आधा हो गया। तो इस समय कितना प्रॉफिट है हमारा 1,000 माइनस नो डिस्काउंट, तो हमारा ये 1,000 का पूरा अमाउंट ये हो गया हमारे लिए कैपिटल रिजर्व। आई होप कि इस क्वेश्चन के साथ आपको लिखना है, मैं हट जाऊंगा 2 मिनट में, आप प्लीज नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि कई बार शिकायत आती है, आप बार बार बोर्ड के सामने आ जाते हो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ओके, सो हियर आई एम, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या सीखा है आज की क्लास में, हमने सीखा एक छोटा सा क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कस किया फॉरफीचर कैसे करते हैं, कॉल्स इन एरियर्स कैसे दिखाते हैं, और उसको री इशू करते टाइम कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं।
अगली क्लास के अंदर हम एक बड़ा सा क्वेश्चन लेंगे जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि प्रोराटा कैसे चलाएंगे। अगर प्रोराटा का क्वेश्चन है और फिर से कॉन्सिनेटर हो गया, फॉर फ्यूचर आया, तो हम कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को। तो क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ हम फास्ट लेवल पे चल रहे हैं बीकॉम के अंदर, आई अंडरस्टैंड कि आपका लेवल थोड़ा बढ़ गया है, तो हम क्वेश्चन से कर रहे हैं। अदरवाइज यू कैन गो बैक टू माय प्रीवियस लिस्ट और वहाँ से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास क्या बोलते हैं, आज की मुलाकात बस इतनी। अगली क्लास में मिलेंगे फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ। तो जाने से पहले जितने बच्चे मेरी क्लास में आज आए हैं, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ दबा दो। आपका नाम लिखो, अगर आपने ये चैनल आगे लोगों को बढ़ाया है, अपने दोस्तों को शेयर किया है, मैं आपका नाम लूँगा अपने शॉर्ट्स के अंदर कि उस बच्चे को थैंक यू जिसने ये चैनल को आगे बढ़ाया है। अगर आप मेरे को सुपर थैंक्स देते हैं, जो आपकी इच्छा है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, एक आपकी फीस बचाने का काम चल रहा है, तो डेफिनेटली टीचर को भी सपोर्ट आपसे चाहिए होता है। अगर आप सुपर थैंक्स देते हैं तो प्लीज़ नीचे लिखिएगा कि आई हैव पेड सुपर थैंक्स फॉर यू एंड आई विल पर्सनली थैंक यू थ्रू माई शॉर्ट्स एंड थ्रू माई वीडियोज़। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, इस टॉपिक को कंटिन्यू करके जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे।